हाय दोस्तों। एक हमारे दोस्त राहुल पटेल ने 2 कमेंट किए हैं। उनके 2 क्वेश्चन हैं, मान लेते हैं। एक उन्होंने कहा है कि आपके गुरु कौन है और आप ये ज्ञान क्या बांट रहे हैं। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन बहुत जनों ने मेरे से पूछे हैं और मैं बहुत बार इसका उत्तर भी दे चुका हूँ, पर ऑनलाइन अभी मैं आना स्टार्ट हुआ हूँ तो फिर से इसका जवाब दे देते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि आपका गुरु कौन है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गुरु मेरा पूरा जगत है। कैसे? पृथ्वी मेरी सबसे बड़ी गुरु है, क्योंकि उसने अपना ऊपर बहुत भार उठा रखा और कुछ भी नहीं बोलती। इससे मैंने सीखा कि तकलीफ़ें कितनी ही आए उसको हंस के सहो। और ये क्वेश्चन बहुत जनों ने पूछा, मैं और लोग कहता अगर गुरु नहीं बनाएंगे तो ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाएंगे। पर मैं उन लोगों को कहता हूँ कि गुरु की ज़रूरत जब तक है जब तक तुम्हें चलना ना आए। कैसे? आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी को बैसाखियों के सहारे, या एक हम जब बच्चा पैदा होता है चलना सीखता है तो हम एक मध्य प्रदेश में गड़ला बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। 3 पहिए का होता है, लकड़ी का गड़ला। तो उस बच्चे को उस गड़ले के सहारे खड़ा कर देते हो, वो गड़ला इधर उधर घुमाता रहता है। तो वो गड़ला चलाता रहता है और धीरे धीरे बच्चे को एहसास होने लगता है कि वो बिना गड़ले के ही चलने लगा है। इसी तरह से ये भी देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोगों को कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है और पैरों में चोट मोच आ जाती है, तो वो बैसाखियों का सहारा लेने लगते हैं। अब अगर सोचो कोई बैसाखी को सहारा ले रहा है बीच में और पूरी जिंदगी लेता रहे, अगर उसका पैर भी ठीक हो जाए तो लोग तो उसे पागल ही कहेंगे। गुरु की ज़रूरत हमें तब तक है जब तक हमें चलना ना आए, और जैसे ही हमें चलना आ गया तो बैसाखियों की तरह गुरु को भी ये नहीं कि भुला देना चाहिए। हाँ ठीक है, रखो, पर उतना ही सहारा लें जितनी ज़रूरत हो। ये नहीं कि बस उस पे ही लदे रहें। बस जितना सहारे की ज़रूरत है उतना गुरु का सहारा लें, नहीं तो कोई भी व्यक्ति चल नहीं सकता। हमें अगर अध्यात्म के रास्ते पे चलना है तो हमें सहारे की भी ज़रूरत पड़ेगी, किसी गुरु के भी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर कोई मजबूत व्यक्ति है तो वो ऐसे ही पहुंच सकता है, बिना किसी सहारे के भी पहुंचा जा सकता है। अब हमने सुना है और कि बुद्ध के तो कोई गुरु नहीं थे, पर बुद्ध से भी किसी ने एक बार क्वेश्चन किया कि आपके गुरु कौन है। तो उन्होंने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि
जिससे मिला जाता है तो वो तो अकेले में ही मिलता है, उधर हम स्वयं भी मौजूद नहीं होते, या वो होता है या तुम होते हो। अगर तुम रहे तो कभी वो हो ही नहीं सकता, वही वो तभी मिलेगा जब हम होंगे ही नहीं वहाँ पर। इसीलिए गुरु की एक टाइम पे ज़रूरत है और एक टाइम पे नहीं भी। और एक भाई का दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये आप ये ज्ञान क्या बांट रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी शायद ये कहा है कि मतलब जिसके पास जो है उसे बांटना चाहिए। हम लोगों ने सुना होगा कि तालाब में अगर ज़्यादा पानी रहे और वो बहता ना हो तो उस पानी में बदबू आने लगती है। इसी तरह से हमारे पास जो है हमें उसको बहाना चाहिए, बांटना चाहिए। इससे ये होता है कि आपने कभी कुआं देखा होगा, अगर कुएं का पानी निकाला ना जाए तो वो बदबू मारने लगता है और पीने योग्य नहीं रहता। हम उस पानी को जितना निकालेंगे उतना ही साफ पानी आता रहेगा। इसी तरह से हम जितना अपने अंदर की विचारों को, अच्छे विचारों को बांटें तो उतना ही अंदर से और अच्छे विचार आते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम स्वच्छ रहते हैं, साफ रहते हैं। हमें ज्ञान को बांटना चाहिए। ये देखो, अब मैं बताता हूँ कि हम पूजा क्यों करें और फोटोओं की, मूर्तियों की आरती क्यों उतारें। अगर परमात्मा इनमें ही है तो इतने सालों से मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया और भी राजाओं ने किया, तो उस टाइम पे ये कहाँ चले जाते हैं और ये अभी क्यों आते हैं जब सब कुछ ठीक होता है। इसी पाखंडों को दूर करने के लिए मैं ये बताता हूँ कि जो है सिंपल से रहें, अपने सिंपल से जिएं। अब हमने कहीं घूमने जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, तो हमने देखा होगा कि वहाँ पर कई बाबा लोग, कोई भभूत लगाए बैठे हुए हैं, कोई कांटों पे लेटे हुए बैठे हुए हैं, कोई शीर्षासन कर रहे हैं, कोई पेड़ पे लटका हुआ है, किसी ने कपड़े नहीं पहने, कोई तपती हुई सड़कों पर पैदल ही चल रहा है, पैरों में फफूंदी आ रही हैं, फिर भी लोग चले जा रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं बस ग्रंथों में लिखा है इसलिए। ग्रंथों में क्या लिखा है, सही लिखा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो उस टाइम था, उस टाइम तो पक्की सड़कें थी नहीं, कच्ची की मिट्टी की थी, तो मिट्टी पे चलना शोभा स्वास्थ्य के लिए भी ठीक था। पर लोग अभी भी चले जा रहे हैं। ये देखना चाहिए, परमात्मा ने सबसे पहले हमें हमारे शरीर के अंदर खोपड़ी बुद्धि दी है, उसका उपयोग करें। हम तो ये कर ही सकते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये तो किसी को भी, सबको ही पता रहता है लगभग। इसीलिए कहते हैं कि अपनी बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल करें। परमात्मा ने हमें सबको बुद्धि दी है, इसलिए पाखंडों से दूर रहें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आरती पूजा करनी है तो किसी पेड़ की कर लो, किसी जीव की कर लो। यार, इंसान के अंदर जीता जागता परमात्मा चल रहा है।
हम उसको नमस्कार तक नहीं करते और हम पत्थरों को पूजे जा रहे हैं, मूर्तियों को पूजे जा रहे हैं, उनको खिलाए जा रहे हैं। हमने कभी देखा होगा कि हम मंदिरों में जाते हैं तो सीढ़ियों पे बहुत सारे भिखारी बैठे रहते हैं। भिखारियों को हम थोड़ा सा प्रसाद दे देते हैं, एक दो रुपये दे देते हैं, और मंदिर के अंदर जाते हैं तो मोटा सा दान कर देते हैं। मूर्तियों को 56 भोग का भोग लगाया जाता है, आरती पूजा की जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर 56 भोग लगाना ही है तो भाई जो मंदिरों के पास बैठे हैं उनको खिलाएं, और देना ही दान है तो कुछ ऐसा करें, धर्मशालाएं का निर्माण करवाएं, तो इससे फ़ायदा होगा कि वहाँ पे लोग रहें, उनको जो सेवा आपसे बन सकती है उनकी सेवा करें। ये पाखंडों से दूर हटना चाहिए, इससे हमारा ही अच्छा होगा। और भाई सवाल पूछेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और क्योंकि अपने मन से देखो अच्छा नहीं लगता कुछ भी बनाना, और मन में तो मेरे कुछ आता ही नहीं है। जब कोई पूछता है कहीं से सुन लेता हूँ तभी कुछ बोलता हूँ। और मेरा काम है भाई ध्यान सिखाना। जिसको भी ध्यान के संबंध में जानना हो वो ध्यान कर सकता है। मैं उस रास्ते पे कैसे चला हूँ, मुझे भी थोड़ा अनुभव हुआ है, थोड़ा नहीं कह सकते, हुआ है। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि भाई हमने सुना है कि भाई 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का ये शरीर मिला है, इसको यूं ही नष्ट ना करें। 24 घंटे में से आधा एक घंटा अपने लिए भी निकालें। भागे जा रहे हैं हम, 24 घंटे भागे जा रहे हैं, अपने लिए कम से कम आधा एक घंटा जरूर निकालें। आप सोच रहे होंगे कि आधा एक घंटा तो हम तो 24 घंटे ही फ्री रहते हैं। 24 घंटे फ्री नहीं रहते आप। कैसे? आपने गौर किया होगा कि 7-8 घंटे तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सोना चाहिए। 7 से 8 घंटे मान लेते हैं नींद हो गई, 8 घंटे आपकी जॉब हो गई अगर नौकरी करते हैं तो, और 2 घंटे आपका नहाना धोना खाना पीना हो गया। 18 घंटे तो ऐसे हो गए। आपके पास बच्चे कितने? 6 घंटे। 6 घंटे में आप मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, आपके पास बचा ही क्या? आपको लगता ज़रूर होगा कि मैं अपने लिए निकाल रहा हूँ टाइम, पर आपका टाइम 24 घंटे टोटली यूज नहीं हो पा रहा। आधा एक घंटा अपने लिए निकालें। और अगर किसी भाई को या किसी दोस्त को ध्यान के संबंध में जानना हो तो मैं उसका साथ दे सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और क्वेश्चन पूछें भाई आध्यात्मिक के बारे में। आध्यात्मिक के बारे का मतलब ये है कि भाई अपने बारे में मतलब ये नहीं कि मेरा घर कैसे बनेगा, मेरी जॉब कैसे लगेगी, मेरी शादी कब होगी, ये क्वेश्चन नहीं होते। क्वेश्चन अध्यात्म का मतलब है कि अपने बारे में क्वेश्चन करना, कि हम उस सीढ़ी पे कैसे जा सकते हैं जिसकी प्राप्ति करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम
को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं चढ़ावे की ज़रूरत नहीं है, किसी को दान दक्षिणा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं सीधा सिंपल सा रास्ता बता सकता हूँ, जिस विधि से मैंने जाना है। आप लोग कमेंट करेंगे। चलो आज एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप कमेंट करेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन ये है, हम सालों साल सोए हैं, कोई 18 साल सोए, कोई 20 साल सोए, कोई 50 साल सोए, कोई 70 साल सोया है, पर ये सोना है क्या? और सोने में हम जाते कहाँ हैं और वापस आते कहाँ से हैं? हम सारे सो के उठते हैं और फ्रेश उठते हैं और फिर से हम उसी भाग दौड़ में लग जाते हैं। तो आज क्वेश्चन हमारा यही है कि सोना है क्या, इसके बारे में कमेंट करें। इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे, मैं आपको टाइम बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमस्कार, धन्यवाद देखने के लिए।